बात आती है गेहूं में रस्ट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया है, वायरस, फंगस या फिर शैवाल। रस्ट है ना, रस्ट क्या है, उड़ सकती है, तो याद रखना जो गेहूं में रस्ट होती है ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है, मतलब फंगस की बीमारी है। साइट्रेट कैंकर किस रोग के कारण होता है, किस पौधे में होता है ये पूछा है, तो याद रखना जो साइट्रस कैंकर है, कैंकर साइट्रस है ना, मतलब खट्टे लगने वाले, खट्टा कौन है इसमें, नींबू है, तो क्या बोल सकते हो आप, जो साइट्रस कैंकर है वो नींबू में होने वाली बीमारी है। और एक हिसाब से बोल देना किसके कारण होती है, तो आप बोलना जीवाणु के कारण होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में पेड़ पौधों से संबंधित 3 ही दिए हैं, है ना। तो पहला होगा गेहूं में रस्ट कवक के कारण बीमारी होती है, और गेहूं में होती है किसके कारण होती है, कवक के कारण। दूसरा हमारे पास बीमारी दी है साइट्रस कैंकर की, और नींबू में होती है और किसके कारण होती है, जीवाणु के कारण। यहाँ पे पूछा भी गया है साइट्रस कैंकर रोग के कारण क्या होता है, आप बोल सकते हैं जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। एक और तीसरा आपके पास एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, जो सिरा मोजेक, पीली सिरा मोजेक किस फसल में देखने को मिलता है, तो याद रखना जो भिंडी है ना, भिंडी में देखने को मिलता है। और याद रखना जो पीला सिरा मोजेक होता है ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास में 3 ही आपके पास में पेड़ पौधे में होने वाली बीमारी है जो एनसीईआरटी में दी है, साइट्रस कैंकर है, साइट्रस कैंकर के अलावा पीला सिरा मोजेक है, और एक और ऊपर आपके पास दी थी गेहूं में रस्ट रोग। ठीक है, तीनों याद रखना, 3 से बाहर नहीं पूछेगा आपसे। दूसरी बात है पौधों में रोग फैलने का सबसे तेज माध्यम कौन सा है, मिट्टी, जल, कीट या फिर बीज। तो याद रखना जो पौधे होते हैं इनमें कीटों द्वारा सबसे तेज माध्यम से कोई भी रोग फैल सकता है। अगली बात पूछी गई है एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः किससे संबंधित है, पौधों से, मनुष्य से, पशुओं से या फिर पक्षियों से। एंथ्रेक्स रोग है मुख्यतः किससे संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, और बैक्टीरिया रोग है, मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, मुहपका या फिर हम बोल सकते हैं खुरपका मुहपका रोग किस में पाया जाता है, तो बोलना गाय या फिर भैंस, इन्हें हम मवेशी के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कारण की बात करें, हमारे पास अगला ही क्वेश्चन है कि खुरपका मुहपका का रोग का कारण क्या होता है, तो आप बोलना इसका कारण होता है वायरस। ठीक है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है, तो आपने सुना होगा चाहे कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, लोमड़ी काटे, मतलब ऐसे जीव जो होते हैं, लाट होती है जिनके पास में अधिक मात्रा में, तो ऐसे जीव क्या करते हैं, रेबीज के कारण बनते हैं, है ना, रेबीज रोग के कारण बनते हैं। अब रेबीज की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास एक प्रकार का है, वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। रेबीज का कारक क्या है, वायरस है, अभी हमने बात कर ली है। पशु रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, पशु में रोकथाम अगर हमें करना है तो एंटीबायोटिक देना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए, शीतलन करना चाहिए, उबालना चाहिए। देखो पशु में हमें रोकथाम करनी है तो क्या करें, हम जैसे हम खुद करते हैं रोकथाम, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, पशुओं को भी टीका करा सकते हैं। ठीक है, जूनोटिक रोग का अर्थ क्या होता है, जूनोटिक, जूनोटिक रोग का अर्थ क्या होता है, केवल मानव रोग होते हैं, केवल पशु रोग होते हैं, पशु से फैलने वाले रोग होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पौधों से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जूनोटिक मतलब होता है हमारे पास में ऐसे रोग जो क्या करते हैं, पशु से मानव में फैलते हैं, है ना, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, जूनोटिक रोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पौधों में वायरल रोग का सामान्य लक्षण क्या होता है। वायरल मतलब क्या होता है, वायरस के कारण, है ना। तो अभी हमने बात की थी पत्ती का पीला पड़ना है, जो हमने देखा था भिंडी की पत्ती में देखा था, और ये किसके कारण हुआ था, वायरस के कारण। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में है, तो हम बोल सकते हैं पत्ती का जो पीला पड़ना है ना, वो वायरल रोग का निशान है पौधों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जैव उर्वरक किस प्रकार की समस्या को कम करते हैं, क्या रोग, प्रदूषण, सूखा और बाढ़। जैव उर्वरक मतलब हमारे पास जो जैव उर्वरक हैं वो किस प्रकार की समस्या को कम करने का काम करते हैं, क्या रोग को कम करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, सूखा कम करते हैं, बाढ़ कम करते हैं। देखो जैव उर्वरक का सबसे हमारे पास फ़ायदा क्या है, ये प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक खोजों का सबसे बड़ा लाभ क्या है, रोग पहचान कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पहचान भी कर सकते हैं रोगों की, हम फिर उन्हें पहचान कर रोकथाम कर सकते हैं और उनका उपचार भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन सही है। यदि सूक्ष्म जीवों की खोज ना हुई होती तो कौन सा कार्य असंभव ना होता, टीकाकरण, एंटीबायोटिक उपचार, रोग नियंत्रण, उपयोग सभी।
तो यहाँ पे भी क्या है, ना तो हमारे पास में टीकाकरण की खोज होती, ना ही एंटीबायोटिक का उपचार होता है और ना ही रोग नियंत्रित होता। तो हमारे पास यहाँ पे भी उपयुक्त सभी आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, रेबीज वायरस से फैलता है, और क्या है, कुत्ते के काटने से फैलता है। जबकि जो हैजा होता है वो किसके कारण होता है? दूषित पानी के कारण। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। अभी हमने बात की थी, प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ, और वाहक का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज। किस सूक्ष्मजीव का उपयोग ब्रेड उद्योग में होता है? ईस्ट का। ब्रेड उद्योग में किसका उपयोग होता है? ईस्ट का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे संभव होता है? बैक्टीरिया से, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का किससे संभव होता है? बैक्टीरिया से। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये संभव है। ठीक है। भोजन संरक्षण में शीतलन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? जो भोजन, देखो शीतलन कर रहे हैं तो क्या होगा? सूक्ष्मजीव क्या निष्क्रिय हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर निष्क्रिय सही होगा। किस रोग में मच्छर वाहक होते हैं? टीबी में। देखो टीबी तो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये संपर्क से फैलता है। हैजा किसके कारण होता है? हमारे पास ये भी बैक्टीरियल रोग है और पानी से फैलता है। मलेरिया में हमारे पास मच्छर वाहक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। टाइफाइड क्या होता है हमारे पास में? कमी से हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं दूषित पानी से हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बैक्टीरिया रोगजनक हैं।